हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 68। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चैप्टर 2 की वर्कशीट है जो कि बेस्ड है हमारा पॉलिनोमियल्स पर। और ये आपकी जो वर्कशीट आपको मिली थी 10 नंबर की, उसी पर बेस्ड जो है ये वर्कशीट है। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास इस वर्कशीट में। सबसे पहले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि हमें फैक्टर करने हैं, और इसमें से करेक्ट आंसर हमें ढूंढना है। आपको याद होगा बच्चों के जब हम फैक्टर करते थे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते थे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है या नहीं लिखा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस वाई, सॉरी सी, ठीक है ना। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा तो पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है, राइट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको याद होगा कि हम क्या करते थे कि ये जो हमारे पास a और c है, हम इसको मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पर a कितना है, a है हमारे पास यहाँ पर 1, और c कितना है -6। तो 1 और -6 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा -6। और जो हमारे पास b है, मतलब मिडिल टर्म जो है उसमें कोफिशिएंट, तो यहाँ पर जो हमारे पास मिडिल टर्म है, क्वेश्चन भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर y होना चाहिए, 5y होना चाहिए, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म में आप देखेंगे जो कोफिशिएंट है वो है 5। तो अब हमें क्या करना है, हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस करने पर हमारे पास 5 आएगा, प्लस करने पर 5 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो है वो -6 आएगा। तो हम क्या करेंगे, -6 के हम फैक्टर बना लेते हैं। तो -6 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो हमें दो फैक्टर चाहिए होंगे जिनका सम जो है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, राइट। तो अब देखेंगे यहाँ पर किस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो -6 के अगर आप फैक्टर बनाते हैं तो आप देखेंगे हमें जो है सम जो है 5 चाहिए, और प्रोडक्ट उनका -6 होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि हम -6 को इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम उसके फैक्टर बनाए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 इंटू -1। तो 6 इंटू -1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर तो -6 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इन्हें प्लस करेंगे, 6 और -1 को आप प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमने -6 के फैक्टर बना लिए, दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट जो है -6 है और जिनका सम जो है वो 5 है। तो यही आपको करना होता है, मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट कर देना होता है। तो यहाँ पर 1y² या y² लिखें, यहाँ पर आपने लिख दिया कितना, इधर लिख दिया आपने 6y, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें अब लिखना है 6y, और यहाँ पर हमने लिखना है -1y, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद आएगा -6। तो अब आप क्या करते हैं, अब आप दो दो टर्म को ग्रुप करते हैं। तो ये पहली दो टर्म को आपने ग्रुप कर लिया, उसके बाद आपने बाकी दो टर्म जो हैं उनको ग्रुप कर लेना है, इनको भी आप ग्रुप कर लेंगे। ये आपने ग्रुप कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इन दो टर्म में कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म में कॉमन है हमारा y। y हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा y प्लस 6, और इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है हमारे पास, -1 कॉमन है। तो -1 कॉमन लेंगे तो ये भी बचेगा y प्लस 6। अब पूरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, पूरे एक्सप्रेशन में y प्लस 6 कॉमन है। y प्लस 6 हमने कॉमन ले लिया। तो जब y प्लस 6 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा y, और यहाँ से y प्लस 6 चला गया तो कितना बचा, -1। तो हमारे पास ये फैक्टर बन गए y प्लस 6 इंटू वाई माइनस 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं इस टेक्निक को, आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि x-2 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हमें बाकी फैक्टर फाइंड करना है। अब ध्यान रखिए कि x-2 इसका फैक्टर है। तो अगर x-2 px का फैक्टर है तो x-2 जो है px को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम px को x-2 से डिवाइड कराएंगे और बाकी फैक्टर्स पता लगाएंगे। तो हम डिवाइड करने के लिए जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो आप लगाएंगे। तो x-2 जो है हमारा डिवाइजर हो जाएगा, और 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30, ये हमारा हो जाएगा डिवीजन। तो अब डिवाइड करिए। डिवाइड करने के लिए पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो
डिविडेंड है स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही है। तो आप क्या करेंगे, अब पहली टर्म जो है क्वेश्चन की कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले इधर लिखा है 2x³ और हमारे डिवाइजर की जो पहली टर्म है वो है x, तो इसको डिवाइड कराइए इससे। जब डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x²। तो यहाँ हमारी जो पहली टर्म आएगी वो आएगी 2x²। अब 2x² को आप मल्टीप्लाई कराएंगे पहले किससे, x से। तो 2x² को जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2x³। फिर आप 2x² को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, -2 से। तो कितना आ जाएगा, -4x²। अब इन दोनों टर्म्स को आप माइनस कराएंगे। माइनस कराने के लिए साइन चेंज करने होते हैं, याद होगा आपको। तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये साइन प्लस है इसका पहले से, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये 2x³ से 2x³ तो कट जाएगा। तो अब ऊपर है -3x² और नीचे है +4x²। तो हमारे पास बचेगा 1x²। राइट, अब ये कैरी डाउन ले लीजिए, ये वाली टर्म जो है ये कैरी डाउन ले लीजिए, कितना आ जाएगा, -17x। अब क्वेश्चन की अगली टर्म हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ देखें, इधर पहली टर्म क्या है, इधर है 1x²। और हमारे डिवाइजर की जो टर्म है पहली वो है x, तो इसको डिवाइड करेंगे, x से x कट जाएगा तो एक x बचेगा हमारे पास, या +x बचेगा। तो यहाँ पर हमारी अगली टर्म आ जाएगी +x। अब क्या करेंगे, +x को पहले x से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इधर आ जाएगा आपके पास x²। फिर +x को आप -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -2x। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये करिए माइनस और ये करिए प्लस, तो ये हो गया कैंसिल आउट। तो ऊपर है -17, नीचे है +2x, तो ये आ जाएगा आपके पास -15x। अब जो लास्ट टर्म बची है उसको भी कैरी डाउन ले लेते हैं, ये हो गया +30। हमारे क्वेश्चन की अगली टर्म कैसे आएगी, ये है -15x। तो -15x को आप डिवाइड कराओगे x से, तो कितना आ जाएगा आपके पास, -15। तो अगली टर्म हो गई आपकी -15। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया -15x और ये हो गया। अब -15 को आप -2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा +30। तो अब देखिए ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, 0। वो तो आना ही था क्योंकि x-2 जो है px का फैक्टर है। तो अब आप जानते हो हमें पता है ये कि डिविडेंड जो होता है बच्चों, हमने पढ़ा है कई बार, हमने छोटी क्लासेस से पढ़ा है, डिविडेंड जो है वो इक्वल होता है किसके, वो इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हमारा डिविडेंड क्या है, हमारा डिविडेंड है px। हमारा डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है हमारा x-2। और हमारा क्वेश्चन कितना आया, क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस x -15 और रिमाइंडर कितना आया, 0 आएगा वो तो। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन है आप उसके फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर कैसे बनाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब यहाँ पर आप देखो कि 2 और -15 को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 और -15 को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आएगा -30। ठीक है ना। तो अब आपको -30 के फैक्टर बनाने हैं और मिडिल टर्म में आप देखो x है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो आपको -30 के फैक्टर बनाने हैं जिनका सम जो है वो कितना आए, +1 आए। तो अगर आप इसके फैक्टर बनाओगे जिसका सम +1 आए, तो इसके फैक्टर बनेंगे 6 और -5, क्योंकि 6 और -5 को प्लस करने पर 1 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर -30 आ जाएगा। तो अब आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, 2x² प्लस 6x माइनस 5x प्लस 15। राइट बच्चों, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे कि जो पहली दो टर्म है इनमें आप कॉमन देख लीजिए, इनमें कॉमन है 2 भी और x भी, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3। अगली दो टर्म में आप कॉमन देख लीजिए, इनमें कॉमन है -5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर +15 की बजाय मैंने -15 लिखना था। ओके, तो इसमें -5 कॉमन है तो -5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया आपके पास x प्लस 3। अब पूरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है आपके पास, जो ब्रैकेट में लिखा है आप देख पा रहे होंगे, इसमें कॉमन है हमारे पास x प्लस 3। तो बच क्या गया, यहाँ बच गया 2x और इधर बच गया -5। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए। तो अब आप देख लीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है बच्चों, राइट। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमें फैक्टर करने हैं किसके, x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 3 के, और यहाँ पर आपको एक हिंट भी दे दिया है कि हमने x² को y लेट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर है x की पावर 4, इधर है हमारे पास 4x²
और +3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब आप क्या कर लेंगे, आप लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर को, क्या कर लेंगे आप, लेट एक्स स्क्वायर को आपने वाई लेट कर लिया। तो अब आप ध्यान से देखें, ये हमारे पास x की पावर 4 है, तो इसको आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। ये है आपके पास 4x स्क्वायर और ये है आपके पास 3। अब आपने लेट क्या कर लिया है, आपने एक्स स्क्वायर को वाई लेट कर लिया है, तो जहाँ एक्स स्क्वायर है उसकी जगह वाई लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा बच्चों 3। तो अब इससे क्या होगा, इससे आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया एक। तो अब आपको इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर 1 है इधर इसके आगे और इधर 3 है, तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आएगा। तो हमें 3 के फैक्टर बनाने हैं जिनका सम जो है 4 आए। तो 3 के अगर आप फैक्टर बनाओगे जिनका सम 4 आएगा तो ईजी है, 1 और 3 इसके फैक्टर अगर बनाएंगे, क्योंकि 1 इंटू 3 कितना होता है, 3 होता है, और इनको प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, राइट बच्चों। तो अब आपने क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1y और इधर आ जाएगा आपके पास 3y, जो मिडिल टर्म है हमने स्प्लिट कर दी, +3। अब पहली दो टर्म में से कॉमन ले लो, पहली दो टर्म में से y कॉमन है तो यहाँ बचेगा आपके पास y + 1 और बाकी दो टर्म में कॉमन आपके पास 3 है, तो यहाँ पर भी 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा y + 1, राइट। तो अब y + 1 आपने जब पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लिया, यहाँ से y + 1 चला गया तो क्या बचा, y, और यहाँ से y + 1 चला गया तो कितना बचा, 3। अब आपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर को वाई लेट करा था, तो इसका मतलब अब जहाँ वाई लिखा वहाँ एक्स स्क्वायर लिख दो वापस, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर + 1 और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर + 3। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, एक्स स्क्वायर + 1 इंटू एक्स स्क्वायर + 3, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे हमारे पास हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि आज की जो वर्कशीट है वो फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर बेस्ड है, तो उसी की आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो यहाँ पर अब आप देखें कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें हमें फैक्टराइज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ही हुआ है, तो सबसे पहले a और c, मतलब इसको और इसको कराइए आप मल्टीप्लाई। तो 7√2 को जब आप -4√2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, पहले तो आप 7 को -4 से मल्टीप्लाई कराओ तो आ जाएगा -28, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 2, तो -28 को 2 से मल्टीप्लाई कराए तो आया 56। तो अब हमें क्या करना है, 56 के बनाने हैं बच्चों फैक्टर, और इस तरह से बनाने हैं कि उसका जो सम हो उन दोनों फैक्टर्स का कितना आ जाए, वो हमारे पास आ जाए कितना, -10 आ जाए। तो 56 के फैक्टर अगर आप सोचेंगे कि 56 जिनका सम जो है -10 आ जाए, तो अगर थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे, टेबल्स वगैरह आपको लर्न है, तो हमें पता है कि 14 फोर्जा जो होता है वो होता है 56। तो हम ऐसे लिख सकते हैं -14 और +4। तो क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो है कितना आएगा, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास -56 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, -56 आ जाएगा, राइट, यहाँ -56। ओके। तो अब आपने क्या करना है, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो। तो यहाँ लिखो 7√2y², इसको आपने स्प्लिट कर ही दिया, ये मैंने समझाया आपको। तो यहाँ आपने लिख दिया -14y और इधर लिख दिया +4y और -4√2। ठीक है बच्चों। अब आपके पास यहाँ पर 14, जो -14 लिखा है, अगर आप थोड़ा सा और देखोगे कि हमारे पास जो -14 है, -14 को क्या हम लिख सकते हैं -7 इंटू 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या जो हमारे पास यहाँ 2 है, क्या हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, बिल्कुल लिख सकते हैं उसे भी। तो ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो उसमें हमें आसानी रहेगी। तो अब हम -14 y को लिख देंगे क्या, इधर हम लिख देंगे 7√2 इंटू 2y और +4y -4√2। तो अब आप देखें कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है हमारे पास 7√2y, और यहाँ पर भी 7√2y कॉमन ले लें। तो 7√2y हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लिया तो यहाँ सिर्फ y बचा, और यहाँ हमारे पास क्या बचा, इधर बचा हमारे पास √2।
और इन दो टर्म्स में अगर आप कॉमन देखेंगे ध्यान से तो 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस √2 बचा है यहाँ पर। अब पूरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों आपको? पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन है y माइनस √2 कॉमन है। तो जब यहाँ से y माइनस √2 कॉमन चला गया तो आपके पास इधर क्या बचा? इधर बचा आपके पास 7√2y और यहाँ बचा आपके पास +4 बच्चों। ये इसके फैक्टर बन गए। तो देख लीजिए कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4th बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से प्रैक्टिस करिए। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की वर्कशीट में देखिए सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। फैक्टराइज करना है इसे भी। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, बस इसमें हमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करके इसको प्रॉपर फॉर्म में ले आना है। तो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ हिंट भी दिया है कि आपने क्या करना है, a+1 को x लेट कर लेना है। तो आप जरूर नहीं x लेट करें, आप y भी लेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम x लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेट हमने कर लिया कि a+1 जो है वो हमारा x है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये पॉलिनोमियल है प्रॉपर हमें दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर a+1 को एक्सपोर्ट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा x², ये बन जाएगा हमारा 9x और ये बच्चों हमारा बन जाएगा -5। अब ये देखिए प्रॉपर हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब आप सबसे पहले 2 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 2 और -5 को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आएगा -10। अब आपको -10 के बनाने हैं फैक्टर, जिनका सम कितना आए, जिनका सम आए -9। तो ये तो सिंपल है, ये आप बना लोगे। तो वो होंगे -10 और 1, क्योंकि -10 और 1 को मल्टीप्लाई कराने पर तो -10 आ जाएगा, लेकिन जब हम इन्हें प्लस कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास -10x और ये हमारे पास हो गया +1x और -5। अब पहले दो टर्म में से आप कॉमन देख लीजिए। पहले दो टर्म में कॉमन है 2x, कॉमन लिया आपने 2x तो यहाँ x बचा, और यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास 5 बचा। अगली दो टर्म में हमारे पास 1 कॉमन है तो यहाँ पर बचा x माइनस 5। अब पूरे एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा है कि x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ अब क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारे पास 2x और यहाँ बचेगा हमारे पास +1। लेकिन हमने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में x किसको लेट करा था, a+1 को। तो अब आप क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे a+1 -5 और यहाँ लिख देंगे आप कितना, इधर आप लिख देंगे a+1 +1, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा +1 -5 कितने होते हैं बच्चों, -4। अब आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई करा देना तो ये हो जाएगा आपके पास 2a और इसको 2 से मल्टीप्लाई कराइए होगा 2 + 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया बच्चों a-4 और इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2a + 3 बच्चों। ठीक है ना। तो आप देख लो आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो आपको दिख गया इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, राइट बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन है कि प्लांटेशन प्रोग्राम है जिसमें कि टोटल जो हमारे ट्रीज जो हैं वो प्लांट हुए हैं वो इतने हुए हैं, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इतने हैं, x-2 है। तो वो कह रहा है कि अगर फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट, हर बच्चे ने कितने ट्रीज प्लांट करे, और एज्यूम कर लेते हैं कि हर बच्चे ने इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो प्लांट किए। तो देखिए जरा सोच के देखिए कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स होते, अगर हम बात करें हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर हम मान लें स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर जो ट्रीज प्लांट करे हैं वो हमें पता है। अब मान लीजिए हमारे पास क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट ने जो है वो 5 ट्रीज प्लांट करे हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कैसे आएंगे, इनको मल्टीप्लाई करके। तो 10 × 5 कितना होगा, 50। इसी तरह से अगर मेरे पास मान लीजिए मेरे पास क्लास में 40 स्टूडेंट होते और हर स्टूडेंट 2 ट्रीज प्लांट करता, तो टोटल कितने होते, टोटल होते 40 × 2। तो 40 × 2 कितना होता है, 80 होता है। अब यहाँ पर मुझे पहले ही बता दिया है कि टोटल ट्रीज जो प्लांट है वो इतने हैं। तो टोटल ट्रीज प्लांट कितने हैं, 3x² -4x -4। और मुझे ये भी बता दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं x-2। अब मुझे ट्रीज नहीं पता है, तो अगर मैं मान लूं कि मुझे ट्रीज जो हैं वो पता लग जाए, या लेट कर लूं कि मेरे पास नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो y है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यही तो आना चाहिए मेरे पास। ठीक है ना, जैसे अभी 40 × 2 कितना आया, 80 है। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा।
तो अगर अब मुझे ट्रीज फाइंड करने हैं, कितने ट्रीज प्लांट हुए, तो x माइनस 2 को इधर ले जाके मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 3x² माइनस 4x माइनस 4 अपॉन में आ जाएगा x माइनस 2। तो इसलिए मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा कि नंबर ऑफ ट्रीज, यहाँ पर मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ ट्रीज। जो इधर लेफ्ट में करा है तो सारा रफ वर्क है, इसको मत नोट करिएगा। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, वो कैसे आएगा, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड आएगा 3x² माइनस 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो कितना है x माइनस 2। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आता ही है। तो x माइनस 2, तो यहाँ पर अब आपने डिवीजन कर देना है 3x² माइनस 4x माइनस 4। तो अब आपको टेक्निक बताई थी, पहली जो टर्म आपको दिख रही है वो क्या दिख रही है, वो दिख रही है 3x²। उसको आप डिवाइड कराएंगे x से, तो x से डिवाइड कराएंगे, एक x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 3x बचेगा। ये आ गया 3x। अब 3x को आपने x से मल्टीप्लाई कराया, कितना आया 3x²। फिर 3x को आपने माइनस 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो आपके पास आ गया माइनस 6x। अब इन्हें माइनस करा दीजिए, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस 4x है नीचे, प्लस 6x है, तो कितना आएगा प्लस के 2x और माइनस 4। अब अगली टर्म कैसे आएगी क्वेश्चन की, हमारी पहली टर्म है 2x, इसको आप डिवाइड कराओ x से x कट जाएगा, कितना आएगा 2 या प्लस 2 आएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस 2। इसको मल्टीप्लाई कराया x से, तो 2x प्लस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस 4। और ये आप देख रहे हो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर 0 आ गया। तो ये हमारे पास मिल गए नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। तो हम लिख देंगे सो number of trees planted by each student, number of trees planted by each student। बच्चों, तो हर स्टूडेंट ने कितने ट्रीज प्लांट करे, उसने प्लांट करे 3x प्लस 2। आई होप आपको समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, ये कह रहा है कि give the possible expression for length and breadth of each of the following rectangle if area। अगर एरिया इतना है तो लेंथ और ब्रेड्थ की आप जो है डायमेंशन पॉसिबल निकालिए। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसका मतलब जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया उसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो जब उसके दो फैक्टर बन जाएंगे तो एक फैक्टर लेंथ होगा, दूसरा फैक्टर ब्रेड्थ होगा, राइट बच्चों। तो सबसे पहले आप देखो, पहला एक्सप्रेशन है आपके पास x² प्लस 5√5x और यहाँ पर है प्लस आपके पास 30 बच्चों। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें लगानी पड़ेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ही है, यहाँ 1 है इधर 30 है, तो 1 और 30 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 30। अब आपको 30 के फैक्टर बनाने हैं, 30 के फैक्टर बनाने हैं जिससे कि उन फैक्टर्स का सम आ जाए 5√5। तो थोड़ा सा ये आपको मेहनत लगेगी इसमें, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपने शायद ऐसे क्वेश्चन नहीं करे, तो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी कि फैक्टर इसके बनाने में। तो 3√5 और 2√5 इसके फैक्टर बन जाएंगे, प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको ये। क्योंकि अगर आप इन्हें प्लस करेंगे तो 5√5, और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 6√5 को √5 से मल्टीप्लाई कराया, तो 5 6 इंटू 5 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर हम इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख देंगे। क्या लिखेंगे 3√5x और यहाँ लिखेंगे 2√5x, ठीक है ना, प्लस 30 बच्चों। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब इसमें से आप कॉमन लोगे, पहले दो टर्म में से आपने x कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 3√5। और अब इसमें से अगर आप कॉमन लोगे तो आप कॉमन किस तरह से लोगे, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास है 30। अब 30 के फैक्टर अगर आप बनाओगे तो आएगा आपके पास 6 इंटू 5, ठीक है ना। तो 6 इंटू 5 लिख देते हैं, तो लेकिन 5 को हम थोड़ा सा ट्रिक लगा के √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन लेने में हमें आसानी हो जाएगी उससे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस ये। और अब आप देखो, पहले 2 और 6 में कॉमन देखोगे तो 2 तो कॉमन आ ही जाएगा, और √5 भी कॉमन आ रहा है तो √5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा 2√5 पूरा चला गया, तो यहाँ x बचा।
अब आपने 6 में से 2 कॉमन लिया तो 3 बचा और एक रूट 5 भी कॉमन चला गया तो एक रूट 5 ही बचा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 रूट 5 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x प्लस 2 रूट 5। तो यहाँ जो पॉसिबल हमारे पास x, क्योंकि ये एरिया गिवन था, एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो हम कहेंगे कि जो पॉसिबल लेंथ होगी हमारी, जो पॉसिबल लेंथ होगी वो कितनी होगी बच्चों, जो पॉसिबल लेंथ होगी वो होगी x प्लस 3 रूट 5 और जो ब्रेड्थ होगी पॉसिबल हमारी वो कितनी होगी, वो होगी x प्लस 2 रूट 5। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ये भी वही है, इसी तरह से ही है। तो एरिया आपको गिवन है, आपको पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है लेंथ और विड्थ की या ब्रेड्थ की। तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आसानी से इसमें 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कितना बच्चों, अगर 2 कॉमन ले लिया ये आ जाएगा 12x स्क्वायर, ये आ जाएगा -13x और ये आ जाएगा आपके पास -4। अब आप देखें कि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लगा सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर 12 और -4 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 और -4 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो -48 आ जाएगा। अब -48 के फैक्टर बनाइए जिससे कि आपके पास क्या आ जाए, मिडिल टर्म स्प्लिट करने पर कितना आ जाए, मिडिल टर्म स्प्लिट करने पर आ जाए आपके पास -13, राइट। तो 48 के फैक्टर बना लीजिए, -48 के। आसान है, कैसे आसान है, क्योंकि 16 3 होता है 48, तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप प्लस करेंगे तो -13 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर तो -48 आएगा ही। चलिए मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे -16x, यहाँ पर आप लिखेंगे कितना +3x और -4। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखें क्या कॉमन है आपके पास, यहाँ फटाफट से पहले दो ब्रैकेट, पहले दो टर्म्स में कॉमन आप देख लीजिए, वो आपको 4x दिखेगा कॉमन, 4x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आएगा 3x -4। अगले दो टर्म में कॉमन 1 है, तो यहाँ आ गया 3x -4। ठीक है बच्चों, तो पूरे एक्सप्रेशन में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, पूरे एक्सप्रेशन में आपको कॉमन दिख रहा है 3x -4 और यहाँ है हमारे पास 4x + 1 बच्चों। ठीक है, तो अब आप देखो फैक्टराइज हो गया, तो यहाँ पर आपके पास आया 2 × 3x -4 और इधर आ गया 4x + 1। तो अब 2 से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6x - 8 और ये हो गया आपके पास 4x + 1। तो हमारी जो लेंथ हो सकती है, जो पॉसिबल लेंथ हो सकती है रेक्टेंगल की, वो हो सकती है 6x - 8 और जो ब्रेड्थ हो सकती है वो क्या हो सकती है, ब्रेड्थ हो सकती है हमारी 4x + 1। आप लेंथ इससे भी लिख सकते हो और ब्रेड्थ इससे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि पॉसिबल पूछा है तो ये हमने पॉसिबिलिटी बता दी। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी सिंपल सा ही है, तो आप इसे देखेंगे तो यहाँ लिखा है x² - 8x + 15। तो इसमें भी हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो ये सिंपल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 15 को 15 और ऐड करने पर -8, तो इजी है आपके पास, तो ये क्योंकि 15 के फैक्टर बनाने आसान है, तो -5x और -3x हो जाएगा, क्योंकि इनको प्लस करेंगे तो -8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर +15। अब पहले दो टर्म में आप कॉमन ले लीजिए, तो आपने कॉमन लिया तो x आ गया कॉमन, तो यहाँ बचा x - 5। अगली दो टर्म में -3 कॉमन है, तो x - 5 यहाँ बच जाएगा। तो अब आपने पूरे एक्सप्रेशन में देखा कि x - 5 कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा x - 3। तो हमारी जो पॉसिबल लेंथ हो जाएगी बच्चों रेक्टेंगल की, वो हो जाएगी x - 5 और पॉसिबल जो हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी रेक्टेंगल की बच्चों, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x - 3, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। वो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्यूब whose वॉल्यूम इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अच्छा, क्यूब की जो वॉल्यूम होती है, क्यूब की वॉल्यूम होती है बच्चों साइड इनटू साइड इनटू साइड, a इनटू a इनटू a, है ना। तो अब आपको बस इसे फैक्टराइज करना है और उसके डायमेंशंस बता देने हैं। तो अब आप देखें आपके पास ये लिखा है यहाँ पर 4x² + 14x + 6। तो सबसे पहले आप देखें पूरे एक्सप्रेशन में 2 आपको कॉमन दिख जाएगा, 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2x², इधर बचेगा 7x और इधर बचेगा आपके पास 3। अब इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो इसमें,
तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, 2 × 3 6, और ऐड करने पर 7 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 6 के फैक्टर बनाओगे जिनका सम 7 आए, तो बड़े सिंपल से हैं, वो है 6x + 1x, क्योंकि 6 + 1 7 ही होता है, ठीक है ना, और +3। तो इधर आ गया आपके पास पहले दो टर्म में कॉमन, अगर आप देखोगे तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x + 3। अगले टर्म्स में हमारे पास 1 कॉमन आ जाएगा, तो 1 कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारे पास x + 3, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा, अगर आप पूरे एक्सप्रेशन में से x + 3 कॉमन ले लोगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कितना बच्चों, यहाँ आ जाएगा 2x + 1। तो अब आप देखो हमारे पास 3 फैक्टर बन गए हमारे पास, 2 × x + 3 और × 2x + 1, ठीक है ना। तो डायमेंशंस जो हैं, साइड जो हैं हमारे पास, वो आ जाएंगी इसकी, क्या है ये देखो, ये फर्स्ट साइड हो जाएगी, ये सेकंड साइड हो जाएगी, थर्ड साइड हो जाएगी। तो हम बोल देंगे कि डायमेंशंस ऑफ क्यूब विल बी, क्या क्या होंगे डायमेंशन, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा x + 3 और एक हो जाएगा हमारे पास 2x + 1, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी वर्कशीट फिनिश हो गई, और आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहनी है, और क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, राइट बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू एंड बाय।